दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो आपके पेपर में यहाँ से देखना क्वेश्चन 100% फंसने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को ऑन कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों आपसे लोग जिसको भी प्रैक्टिस सेट लेना हो तो प्रैक्टिस सेट ले सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता रखा है। ठीक है, और जिसको भी रिवीजन करना है पेपर से पहले पहले वो रिवीजन कर सकता है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट मैथ रीजनिंग जी के एक ही में रहेंगे। मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो मॉक टेस्ट फुल भी दे सकते हो आप लोग। ठीक है ना, तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, पढ़ने में नहीं रिवीजन भी करिए। ओके, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, पूछा जा रहा आपसे भी से। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। देखिए दोस्तों बात कर ले रहा है यहाँ पर, पावक, अनल, कृषाणु, ये सभी किसके होते हैं दोस्तों? आग के होते हैं। अनल, हुतासन, पावक, कृषाणु, जाति वेद, धूमकेत। ठीक है दोस्तों, ये सभी किसके होते हैं? आग के होते हैं। अनिल जो है दोस्तों, अनिल ये वायु का होता है, याद रखेंगे। अनिल ये वायु का होता है, याद रखिएगा, वायु का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समूहार्थक शब्द का शब्द चिन्हित कीजिए या चयन कीजिए। समूह वाले समूहार्थक शब्द का चयन करिएगा। पुरुष, स्त्री, मनुष्य या फिर भीड़। बताओ फटाफट फटाफट, यहाँ पर समूहार्थक शब्द कौन सा है दोस्तों? इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला, भीड़। भीड़ एक तरीके का समूहार्थक शब्द है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। वधूर्मी में दोस्तों कौन सा संधि विच्छेद, और दोस्तों ये कौन सी संधि है ये बताओ। ये वधूर्मी कौन सी संधि है? मैंने कल बताया था आप सभी लोगों को। दीर्घ संधि में क्या होता है? दीर्घ संधि में होता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। ठीक है, दीर्घ के बाद गुण संधि में क्या होता है दोस्तों? ए, ओ, री, रेसी, जैसे महर्षि। वैसे वधूर्मी है ये उड़नचरैयार, याधिरार लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगी, याद रखिए। गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है। और दोस्तों इसका संधि विच्छेद पूछा गया, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? वधु प्लस उर्मी होता है, याद रखेंगे। वधु प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी वाला सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, वधु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है दोस्तों? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है पूछा जा रहा है आप सभी से, बताओ फटाफट। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय दोस्तों वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर या अंत में लगकर उसके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रत्यय। और उपसर्ग दोस्तों मूल शब्द के आगे लगते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? सी करेक्ट है। आंशिक, इक आ रहा, आंशिक, इक आ रहा लास्ट में, इक, आंशिक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए। यदि कोई त्रुटिपूर्ण ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसमें ये वाले में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। पुलिस द्वारा नहीं होता, पुलिस के द्वारा बोलो यहाँ पर। ठीक है, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है दोस्तों? मिश्र वाक्य की बात कर ले रहे हैं दोस्तों। मिश्र वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, मैंने कल भी बताया था हिंदी वाली वीडियो में। सरल वाक्य जो होते हैं, सेंटेंस बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखे होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लगता है, ना तो जो कि, ना तो और, ना तो किंतु परंतु। ठीक है, ना तो जब की, तब की, जैसे तैसे, कुछ भी नहीं लगता है। जबकि यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या होता है? जो कि, जब कि और जो कि, जब कि, जैसे तैसे, जब तब, ये सभी लगे होते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, ये सभी संयुक्त वाक्य में लगे होते हैं। यहाँ पर पूछा गया मिश्र वाक्य, ये देखो यहाँ पर ये और लगा, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी, ज्यों त्यों लगाओ, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके आने के बाद वर्षा होने लगी, ये सरल वाक्य है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये भी सरल वाक्य है। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तो डी करेक्ट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 से 10 तक क्वेश्चन सेम टू सेम दे रखे हैं, गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़िए ध्यान से।
देखिए, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, क्या करने की इच्छा उत्पन्न हुई दोस्तों, बताओ आप लोग। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है, याद रखिए, गद्यांश में दे भी रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है दोस्तों। पूछा जा रहा किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, विचार रूपी कलियों पर हुआ है, याद रखेंगे, यहाँ पर दे भी सभी रखा है, याद रखो। ठीक है, बहार का आगमन हुआ है, विचार रूपी कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, याद रखिएगा। सूखे पत्ते का प्रतीक दोस्तों क्या हो जाएगा, सूखे पत्ते का प्रतीक होता है मन के सूनेपन के। ठीक है, मन के सूनेपन की बात हो रही है। गहनता की फसल से कवि क्या आशय है, कवि का गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, विचारों में परिपक्वता। ठीक, याद रखेगा, ए करेक्ट है, विचारों में परिपक्वता। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम पर, या आप सभी लोग सर्च कर सकते हो दस्तक अकेडमी। ओके, आगे 10 बना के सर्च कर सकते हो, वहां से मिल जाएगी। तो देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछी गई आप सभी से, कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ पे पूछा, देखो यहाँ पर वकील दे रखा है। वकील तो दोस्तों आपकी जातिवाचक संज्ञा, कौन सा वकील पता नहीं चल रहा है, पुस्तक कौन सी पुस्तक पता नहीं चल रहा, जातिवाचक संज्ञा है। लखनऊ आम बुढ़ापा है दोस्तों, एक ऐसी संज्ञा है, ये बुढ़ापा आपकी, बुढ़ापा एक तरीके की जातिवाचक में तो नहीं आएगा यार, ये आएगा आपका भाववाचक में आ सकता है या गुणवाचक में आ सकता है। ठीक है, और मिठास ये भी एक तरीके का गुणवाचक ही है। ठीक है दोस्तों, हालांकि यहाँ पर देखो रामचरितमानस, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक है, जो दुनिया में एक ही हो, उसके अलावा कोई और ना हो। राम, भगवान राम की बात हो रही है तो राम एक ही है, रामचरितमानस पुस्तक की बात हो रही है यही एक है, गंगा नदी की बात हो रही है ये भी एक है। ठीक है, जो एक हो उसके अलावा कोई और ना हो, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लगती है। जातिवाचक संज्ञा कैसी लगती है, जैसे कि घर बोल दे, शहर बोल दे, कौन सा शहर, घर बोल दे, कौन सा घर, ये सभी आप जाती है आपकी जातिवाचक संज्ञा में, याद रखिएगा। गुण को दिखाए, जैसे कि वह बहुत अच्छा पढ़ लेता है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है। ठीक है, पढ़ाई अच्छी है, अच्छी की बात हो रही, पढ़ाई अच्छी, पढ़ाई जो है एक गुण है उसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं दोस्तों। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। प्रलय, धवल, पंकिल, पामर, बताइए फटाफट। जैसे कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, पंकिल। ये सभी गंदला, मैला, मलिन, ये सभी पंकिल के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। या फिर एक दूसरे के पर्यायवाची भी बोल सकते हो। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, मंदाकिनी होता है, भागीरथी होता है, सुरसरिता होता है, कालिंदी दोस्तों यमुना का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कालिंदी जो लिखा है यहाँ पर, ये यमुना का पर्यायवाची होता है। हर्ष का विलोम दोस्तों पूछा गया आप सभी से, हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट आप सभी लोग। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, विषाद हो जाएगा, याद रखेंगे। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ष का विषाद। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी दोस्तों, इसमें से शुद्ध वर्तनी पूछा गया आप सभी से, आपसे पेपर में 1 से 2 प्रश्न शुद्ध वर्तनी के आएंगे। मातृभूमि दोस्तों गलत लिखा है, मुश्किल में आदि सा बनती, ये भी गलत हो गया। औन्नति, औन्नति, औन्नति होना चाहिए, ठीक है, ये भी गलत है। इसमें मातृभूमि में ऐसा ता बनेगा, तो करेक्ट आंसर है श्रृंगार दोस्तों, इसमें सही लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 से 20 क्वेश्चन सेम टू सेम है यहाँ पर। सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों, वल्लभाचार्य थे, याद रखिएगा, याद रखना ही होगा आप सभी को। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे।
16 का करेक्ट है सी वाला। कबीरदास की भाषा कौन सी थी दोस्तों? सदुक्खड़ी थी, सभी को याद रखना ही होगा, ठीक है। कबीरदास की भाषा सदुक्खड़ी थी, याद रखना ही होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी करेक्ट है 17वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छंद के पढ़ते समय आने वाले विराम को कहते हैं दोस्तों। छंद के पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं दोस्तों? यति बोलते हैं, याद रखिएगा, यति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह आप सभी को पढ़ के जाने हैं। योजक चिन्ह तो वहां पर होता है दोस्तों पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। उद्धरण चिन्ह दोस्तों कैसे बनता है? उद्धरण चिन्ह को उद्धरण या अवतरण बोलते हैं, याद रखिएगा। ये उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। नीचे कॉमा, ऊपर पॉइंट। अल्प विराम दोस्तों सिंपल सा है, ये अल्प विराम होता है। योजक चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है, दो समानार्थी शब्दों के बीच में जो लगता है वो योजक चिन्ह होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है, इस तरीके से। आमर्श क्या है दोस्तों? आमर्श दोस्तों एक संचारी भाव है, याद रखेंगे, ठीक है, एक संचारी भाव है ये। मुहावरा पूछा गया, कूप मंडूक होने का अर्थ दोस्तों क्या होता है? कूप मंडूक होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पूछा जा रहा है आप सभी से। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना कूप मंडूक होने का मतलब होता है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है? इसका सी करेक्ट, कभी समाप्त ना होना होता है इसका मतलब, ठीक है, कभी समाप्त ना होना। देखिए दोस्तों, जिसको भी करंट अफेयर्स पढ़े तो मार्केट से बुक बाय कर लीजिएगा। पिछले 1 साल या 6 महीने का करंट अफेयर्स आप सभी लोग ले लीजिएगा। 1 साल का ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आप सभी की वहाँ से करंट अफेयर्स 100% मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए दोस्तों। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को दोस्तों ईशान बोलते हैं, याद रखिएगा। पूरब और उत्तर की दिशा को ईशान बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 लावा वाले से क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग 1 और 6 हैं, फिर उसके बाद में 11 लावा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ये नहीं हो सकता है। सामाजिक जीवन में यदि क्रोध न हो तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा? सामाजिक जीवन में, या है किसमें, या इसमें, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन से करने होते हैं, याद रखिए। ऑप्शन से एक एक मैच कराइएगा, एक एक मिलाकर देखिएगा। सबसे पहले इसको रखिए, लास्ट में ये रहेगा 6 नंबर, फिर बीच में ये रहेंगे, ठीक है। तो ये सामाजिक जीवन में फिर पढ़ के देख लीजिए, जो मैच खा रहा हो सही से तो ये आंसर हो जाएगा। वलय शब्द का दोस्तों यहाँ पर अर्थ क्या होता है, चिन्हित करो। वलय शब्द का अर्थ गोलाकार घेरा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट आप सभी का नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी का टाइम बहुत ही कीमती है और आप सभी का पेपर लगा है। उसके लिए दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिएगा, ज़्यादा फालतू के वीडियो मत देखिएगा और रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। टाइम टेकन वीडियो मत देखिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का लक्ष्य रहता है मेरा, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो सके, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों में अव्यय भाव समास का चयन करें दोस्तों। आजीवन होता है अव्यय भाव। पीताम्बर दोस्तों बहुव्रीहि समास। पापुन दोस्तों यहाँ पर कौन सा समास? द्वंद्व समास है। घुड़सवार आप सभी लोग बताओगे, घुड़सवार में कौन सा समास है, ये आप लोग कमेंट करोगे, ओके। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है, आजीवन। देखिएगा, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे हासी। मतलब कि पानी के बीच में मीन मतलब मछली प्यासी है और मुझे सुन सुन के आ रही हंसी। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका सी सही जवाब हो जाएगा विशेषोक्ति, ठीक है। विषम अलंकार है, मतलब कि
विषोक्ति है, विषम है, ये तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। मछली पानी के बीच में मछली रहकर प्यासी रह जाए तो ऐसा कुछ हो, ऐसा तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये विषम बात है, ठीक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, कर्ता ने कारक 8 प्रकार के होते हैं ना, मैंने बहुत बार बताया। कर्ता ने कर्म को नहीं हो जाएगा, कर्ण से या फिर के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने का अर्थ, संबंध काकी के राय नानी ने, अधिकरण में पर, अधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए पर आ रहा है, में आए या फिर पर आए, तो ठीक समय पर आ जाना है, यहाँ पर डी करेक्ट है। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करें। रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि वह राजू की अपेक्षा अधिक बुद्धिशाली है। अपेक्षा आएगा यहाँ पर, राजू की अपेक्षा, जब किसी की एक दूसरे से कंपेयर की जाए तो अपेक्षा आता है वहाँ पर, उपेक्षा नहीं आएगा, उपेक्षा नहीं होगा। अब या तो ए हो या तो सी हो। रामू की तो अब उपेक्षा होगी, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों जगह अपेक्षा दे रखी है, ये भी गलत होगी। रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव इसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी वाला। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, वो जो मंदिरा आप लोग सोच रहे हो शराब वाला, वो नहीं होता, वो होता है मदिरा, वो मदिरा होती है जिसे शराब बोलते हैं, ठीक है, दारू। जबकि यहाँ पर मंदिर दे रखा और मंदिरा दे रखा है। मंदिर का मतलब होता है देवालय, मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी सही जवाब हो जाएगा। कितने आप सभी को सही गए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।